हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सेट 2019 का पेपर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई रेज टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है ई रेज टू रूट एक्स डी एक्स, टेकिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स dx is equal to dt, then dx is equal to 2 root x dt सॉरी, बट रूट एक्स इज इक्वल टू हमने अज्यूम क्या किया है t, तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। देन I इज इक्वल टू e raised to root x, that means कि e raised to t into 2t dt, 2 constant according to ILATE, t फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, e raised to t मेरा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, बराबर 2 एज इट इज t कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t होगा, डेरिवेटिव ऑफ t इज इक्वल टू 1 e रेज टू t dt, बराबर 2 इंटू t e रेज टू t, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t अगेन e रेज टू t प्लस c। नाउ e रेज टू t कांस्टेंट, 2 e रेज टू t t minus 1 plus c। नाउ t इक्वल टू रूट एक्स रिप्लेस कर देते, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ई रेज टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो 2 ई रेज टू रूट एक्स, तो वो ऐसा ऑप्शन क्या कौन सा है, सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपन इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी देन पी इंटू क्यू। तो हियर गिवन आई इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो मैं डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर सेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, x माइनस ए प्लस ए सब्ट्रैक्ट किया, ए से मैंने क्या किया ऐड किया। क्लियर। नाउ x माइनस ए कंसीडर एज अ 1 यूनिट, x माइनस ए कंसीडर एज अ 1 यूनिट, दैट मीन्स कि साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लग जाएगी। तो क्या होगा साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए, एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली दे देते हैं, साइन एक्स माइनस ए सेम एज इट इज साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। साइन एक्स माइनस ए क्या कट हो जाएगा। क्लियर। तो रिमेनिंग इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस कॉस बाय साइन कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। नाउ सेपरेटली इंटीग्रेशन दे देंगे, तो कॉस ए इज ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot x minus a log mod of sin x minus a plus c. Now compare with RHS side, p is equal to cos a and q is equal to sin x minus a. Clear. Now p into q,
P into Q, sorry, Q is equal to sine A only. Now P into Q, sine A into minus sine A, cos A into minus sine A. Clear? Here plus sine A, but in क्वेश्चन माइनस Q इंटू लॉग साइन एक्स माइनस है, इसके लिए Q की वैल्यू माइनस साइन ए हो जाएगी. नाउ 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1/2 साइन 2a. तो माइनस 1/2 साइन 2a कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? Now next MCQ. Now third MCQ. Integration 1 to 3 x square plus 1 divide 4x raised to minus 1 is given. तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा. क्लियर? नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 2x. तो मैं क्या कर रहा हूँ? 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 टू 2, 2x, डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमेरेटर में सेट हो गया. एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0. तो अकॉर्डिंग टू रूल 2 लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है 1 to 3, 2 एज इट इज, लॉग 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 10, माइनस लॉग 2, लॉग में सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स की डिवीज़न, log 10/2 दैट मीन्स की 2 log 5, 2 log 5 is equal to log 5 raised to 2 is equal to log 25. तो log 25 is option B. Clear? Then option B is your correct answer. Option B is your correct answer. Clear? Now next question. Next question is f limit 1 integration 1 to k 2x minus 3 is equal to 12. Then find the value of k. Clear? तो integration of 2x is equal to 2x square by 2 minus 3x, upper limit lower limit that means equal to 12. Now replace upper limit first, then lower limit. 2 cut, k square minus 3k minus 1 square is equal to 1 minus 3 is equal to 12. k square minus 3k plus 2 minus 12 equal to 0. Then k square minus 3k minus 10 is equal to 0. Factorization 5 2s are 10, k minus 5, k plus 2 is equal to 0. Then answer is k is equal to 5 or k is equal to minus 2. 5 and minus 2, option C. Option C is your correct answer. क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नाउ देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू. एमसीक्यू नंबर 5 है. -π/2 to π/2 cos square 2x plus 1 plus 25 raised to x dx. तो I इज इक्वल टू क्या है? -π/2 to plus π/2 cos square 2x divide 1 plus 25 raised to x dx. Using property, replace x is equal to माइनस एक्स. तो इसको पहले हम रिजल्ट 1 दे देते हैं.
प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 25 रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू तो क्या है, कॉस एक्स ही है, -π/2 to +π/2 cos square 2x as it is, but here 1 plus 1 upon 25 raised to x dx, then -π/2 to +π/2, 25 raised to x as a LCM, cos square 2x upon 25 रेज टू एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्लियर, dx गिव रिजल्ट 2। ऐड 1 प्लस 2 तो i प्लस आई दैट मीन्स की 2i, ऐड 1 एंड 2 तो i प्लस आई 2i is equal to from -π/2 to +π/2 cos square 2x upon 25 raised to x plus 1 plus cos square 2x into 25 raised to x divide 25 raised to x plus 1 into dx। Now -π/2 to +π/2 cos square 2x upon 25 raised to x plus 1 common, here remaining 1 plus here 25 raised to x dx, 25 raised to x plus 1 cut, clear, remaining -π/2 to +π/2 cos square 2x dx। Now cos square 2x is written as a 1 plus cos 4x by 2 dx, clear, 1 plus cos 4x by 2 dx। Now according to using property 0 to π/2 2 टाइम हो जाएगा, -π/2 to +π/2 लिमिट है 0 to π/2 करेंगे तो 2 टाइम 1 प्लस cos 4x डिवाइड 2 इंटू dx, 2 कट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 0 to π/2, क्लियर। तो ये कैलकुलेशन इज इक्वल टू तो क्या था 2i, देन 2i इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम रिप्लेस अपर लिमिट π/2 प्लस साइन π/2 by 4 π/2 सॉरी साइन 2π हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस साइन 0/4, कैलकुलेट करेंगे तो 2i इज इक्वल टू रिमेनिंग π/2 दैट मीन्स कि i इज इक्वल टू π/4। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज π/4, तो सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2x, x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू पाई एंड x एक्सिस इज डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ वेव फॉर्म,
लाइक दैट मुझे साइन के वेव फॉर्म ऐसे मिल रहा है कुछ, बराबर। तो 0 π/2 2 π, तो ये मेरा जो शेडेड रीजन है उतना मुझे एरिया फाइंड करना है। क्लियर? जो ये मेरा शेडेड रीजन है उतना मुझे एरिया फाइंड करना है। तो हम, ये पॉजिटिव पोर्शन है और ये नेगेटिव पोर्शन है। क्लियर? 0 to π पॉजिटिव पोर्शन है और क्या है, नेगेटिव पोर्शन है। तो लिमिट यहाँ पे मुझे लिमिट दी गई है 0 to π, और फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x dx। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इक्वल पोर्शन क्लिप हो रहा है, तो दैट मीन्स कि 2 to 0 to π/2 यूजिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगा 2x dx। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2 0 to π/2। क्लियर? 2 कट, माइनस कॉस 2 into π/2 माइनस कॉस 0, पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, माइनस -1 दैट मीन्स की रिजल्ट इज 2, बराबर। तो 2 इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट 7 number MCQ। एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स 2x² + 3y² इज इक्वल टू 1। तो कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म x² बाई 2x² + 3y² इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x² अपन 1/2 प्लस y² अपन 1/3 इज इक्वल टू 1। कंपेयर विथ x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि a² इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/√2, b² इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1/√3। एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स का फॉर्मूला है पाई AB। तो पाई एज इट इज a इंटू बी 1/√2 इंटू 1/√3, दैट मीन्स की π/√6। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, π/√6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट MCQ number 8। फॉर MCQ 8 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इक्वेशन इज गिवन है dy/dx 1 + x माइनस xy इज इक्वल टू 1 - x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy/dx के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो 1/1 + x डज नॉट इक्वल टू 0 से क्या करते हैं, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो dy/dx 1 + x डिवाइड 1 + x माइनस x अपन 1 + x इंटू y 1 - x अपन 1 + x। 1 + x क्या हो गया, कट हो गया। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे फाइंड करना है dy/dx माइनस x अपन 1 + x इंटू y 1 - x प्लस 1 + x। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, देन p इज इक्वल टू -x अपन 1 + x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻∫ of p dx। The value of p is equal to e⁻x अपन 1 + x dx। मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो e⁻, मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या होगा
एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइड एक्स प्लस वन डी एक्स गिव सेपरेटली बोथ ई रेज टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपन एक्स प्लस वन डी एक्स इन ई रेज टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। क्लियर है? तो माइनस की साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस ई रेज टू लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा और माइनस एक्स। क्लियर? तो लॉग में क्या है, लॉग में हम मल्टीप्लिकेशन में सेपरेटली दोनों को लॉग दे सकते हैं। दैट मीन्स कि ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू लॉग ई बेस ई एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ई है, तो हम इसको एक्स प्लस वन लिख सकते हैं डायरेक्टली इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक्स प्लस वन ई रेज टू माइनस एक्स, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? एक्स प्लस वन ई रेज टू माइनस एक्स, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 9। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू a1 a2 प्लस a3 इंटू कॉस x प्लस a रेज टू 4 इंटू a रेज टू 5 e रेज टू x ऑन इंटू e रेज टू a6 बराबर। तो यहाँ पे देखो a1 a2 एंड a3 तीनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर एज अ वन। फर्स्ट एक ही कांस्टेंट उसको कंसीडर करो तो ये आपका फर्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा। a रेज टू 4 आपका क्या है, सेकेंड कांस्टेंट। a रेज टू 5 एंड a रेज टू c e रेज टू a6 दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चन था बराबर, बट यहाँ पे आपको a1 इंटू a2 प्लस a3 के फॉर्म में दिया था तो आप कंफ्यूज हो जाओ इसके लिए। क्लियर? बट वो एडिशन में है तो वो एक ही कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट MCQ। तो MCQ नंबर 10 है, इफ द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, दैट मीन्स कि y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है। तो देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कर्व, तो y dy इज इक्वल टू के डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2kx। दिस फॉर्मूला इज सेम एज अ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अ सेम एज पैराबोला बराबर। तो पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू क्या है उसके लिए 1 है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट MCQ। तो स्टूडेंट्स 11 MCQs है कि मोड ऑफ एक्स बार वाई बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1, देन एक्स बार माइनस वाई बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर जो गिवन है उसके ऊपर से हम फाइंड आउट कर रहे हैं मोड ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ एक्स बार इंटू मोड ऑफ वाई बार। तो एक्स बार प्लस वाई बार की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। दैट मीन्स कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम ईयर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स बार मोड ऑफ वाई बार। तो
2 इंटू एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा -1। इसको हम रिजल्ट क्या दे देते हैं 1। वी वांट एक्स बार माइनस वाई बार होल स्क्वायर, तो एक्स बार माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू mod of x bar 2 into x bar into y bar plus mod of y bar whole square. We know that this one is 1 minus 2 into x bar y bar is equal to, तो क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हियर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट मीन्स की 3, बट वी वांट एक्स बार माइनस वाई बार दैट मीन्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो √3 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट MCQ। तो 12 नंबर है, इफ एक्स बार इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2 - 2 1, तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स बार क्या दिया गया 2 - 2 1 and magnitude is 6 and direction of y bar is equal to 1 1 -1 and magnitude given है √3। we know that x bar is equal to magnitude into unit vector that means कि 2 - 2 1 divide under root magnitude 4 under root x square plus y square plus z square 4 plus 4 plus 1 same as it is y bar is equal to √3 into 1 1 minus 1 divide 1 plus 1 plus 1। क्लियर। तो 6 into 2 minus 2 1 divide 4 plus 4 plus 1 that means कि 9 √9 is equal to 3। तो √9 is equal to 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 -4 and 2 same here √3 1 1 -1 divide √3 cut 1 1 -1। we want x bar plus 2y bar plus 2y bar, this one is x bar, this one is y bar। तो x bar as it is 4 -4 2 plus 2y bar that means कि 2 2 -2 4 plus 2 6 -4 plus 2 -2 2 -2 0 बराबर। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 36 plus 4 दैट मीन्स कि √40 दैट मीन्स कि 2√10 बराबर। तो 2√10 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नाउ 13 नंबर। तो स्टूडेंट्स 13 नंबर MCQ तो बहुत ही ईजी है। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड A बार एंड B बार ऑफ द पैरेललोग्राम इज π/6। पैरेललोग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टू एडजेसेंट साइड दैट मीन्स कि दिस वन इज A, दिस वन इज B बार। जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो क्या है π/6। A इज गिवन 2 - 2 1। तो फ्रॉम दिस ए मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 4 + 4 + 1 √9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। वन कंडीशन इज गिवन B इज इक्वल टू 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ A 2 × 3, तो B इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 6। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है
एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 6, हियर साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, साइन पाई बाई 6 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, दैट मीन्स कि 9 यूनिट्स बराबर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 9 यूनिट। क्लियर। तो हमने ये पार्ट 1 में MCQ नंबर 1 to 13 देखे बराबर, तो शॉर्टली आप पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बराबर। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो तो उनके भी काम में आ जाएंगे ये वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।